जय भोले शंकर जी की सभी को सादर प्रणाम। मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह। दोस्तों 16 साल हो गए हमें राजपूताना के लिए सेवा करते हुए, पर दोस्तों हमने एक ऐसी गलती, एक ऐसी खामी अपने राजपूताना परिवारों में ढूंढ निकाली है जो कि आज के वक्त आप में नहीं होनी चाहिए। तकरीबन 90%, जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% जो समाज है, राजपूताना समाज, उनमें ये वाली खामी आजकल आम पाई जाती है। तो हम आज आपको चंडीगढ़ की वो घटना बताएंगे कि जो आपको हिला के रख देगी। अगर आप भी वही खामी कर रहे हैं ना, तो आप भी सोचेंगे कि भाई हम ऐसा ना करें। अपनी स्कूलिंग और कॉलेज ख़त्म करने के बाद एक जो लड़का होता है, जैसे कि आम परिवारों का होता है, वो शरीफ सी उसकी पिछली फैमिली होती है, मतलब कि ज़्यादा ही शरीफ, जितना कि आज के वक्त में होना भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो सीधे रुख होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं, तो थोड़ा भाई टेढ़ा होना पड़ता है। तो वो लड़का पढ़ लिख कर अपनी प्रोफेशनल स्टडी भी कंप्लीट हो जाती है, उसकी जॉब लग जाती है। तो जी मैक्सिमम देखा गया है कि जो हमारे युवा हैं, जब वो मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ जाकर वो कोई फ्लैट लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ना, कई बार जब फ्लैट ना भी मिले तो फ्लैट शेयरिंग होती है ना, शेयरिंग में भी लेना पड़ता है। तो उस भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जी जो उन्होंने फ्लैट लिया था ना, उन्होंने फ्लैट लिया था शेयरिंग में। तो जी बस उनका सर्कल चल पड़ा, जॉब वगैरह सेट थी, काम से आना जाना, बंदा बड़ा शरीफ था, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, ना किसी दूसरे बंदे को छेड़ना। आम देखा गया ना कि आजकल जो बाहर होती है ना, बाहर की दुनिया में आपको चालाक बंदे बड़े मिलते हैं, एक दूसरे को टीज करने वाले, उसको नीचे दबाने वाले। तो जी जो उसके फ्लैट में बंदे थे, दोस्तों ध्यान दीजिए, ध्यान, राजपूतों का लड़का था वो, इसलिए तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। जब वो बंदा अपने फ्लैट में रहा करता था, जो उसके दूसरे जो थे शेयरिंग पार्टनर्स कह सकते हैं, रूम पार्टनर्स भी कह सकते हैं आप, तो वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव डाल के रखते थे। हालांकि ये जो घटना है मैं पहले भी सुना चुका हूं, पर जी ये जो बंद कान है ना, बंद कान, जिनके जिगरे हैं जो सिकुड़ चुके हैं, ये उनको दोबारा सुनाने पड़ती है। जो उसके रूम पार्टनर थे उसके ऊपर बड़ा प्रेशर डालते थे, वो इग्नोर किया करता था। एक दिन की बात है भाई कि जी उसके जो रूम पार्टनर्स थे, उनके कुछ दोस्त आ जाते हैं। जब वो दोस्त आ जाते हैं, वो पहले ही फ्लैट में बैठे होते हैं, और जो उस लड़के का जो जगह शेयर थी, जो उसने जहाँ वो रहता था, वहाँ भी उसी बंदे के पार्टनर्स थे, वहाँ पे वो भी लेटे हुए थे। अब वो बंदा आता है और वहाँ पे अभी रूम में पहुँचता है, तो इतने में दूसरे पार्टनर उसको बड़े ना एक रोबीले ढंग से बोलते हैं उसको, ओए पानी ले गया, ओए पानी ले गया। जब वो ऐसे बोलते हैं भाई, वो था तो अंदर से तो राजपूत ही था, उसको गुस्सा चढ़ जाता है। वो कहता हो तेरा नौकर लगा मैं, पानी क्यों ले गया वहाँ। जब ये ऐसे बोलता है तो जो रूम पार्टनर्स थे वहां बड़े ज्यादा थे। अब वो जाते हैं और सीधा उस लड़के को मार देते हैं। अब वो बंदा अंदर से तो शरीफ था, तो भाई कुछ नहीं कहता। ऐसे ऐसे महीने निकल जाते हैं। तो जी उसके जो शेयरिंग होती है, उसके फ्लैट के नीचे एक फ्लैट होता है, वहां पे एक और भाई आ जाते हैं, और वो भी होते हैं ठाकुर साहब। और ठाकुर साहब कैसे होते हैं, पूरे दबंग टाइप के होते हैं। दबंग होते हैं ना, जो ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, जिनको उपाधि मिली है ना बुजुर्गों को, ये उन्हीं की कैटेगरी का बंदा था। ये पूरा का पूरा दबंग टाइप, बहादुर, ब्रेवेस्ट। जब उसको पता चलता है कोई अपना भाई भी है ऊपर, उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो जो ये नया भाई होता है, जो आया होता है, दबंग बहुत होता है, उसके साथ रह के ना ऊपर वाले को ना पता चलता है कि भाई ठाकुर किसको कहते हैं, ठाकुर होता क्या है, ठाकुर के अंदर दम कितना होता है, ठाकुरों में बातें कैसी होती हैं, ठाकुरों का लहजा कैसे होता है। जब जी ये सब उसको भाई के साथ रहने से पता चला, तो भाई जी बड़ी रोचक घटना होती। उसके बाद जो उसके पार्टनर्स थे, फिर कोई ऐसा ही इंसिडेंट होता है कि वो ना उसके ऊपर रोब डालते हैं। तो जी ये ठाकुर आता है वहां पे, मारता थप्पड़ रख के तड़ा तड़। जब उनको थप्पड़ पड़ जाते हैं, वो पूरे सिकुड़, मतलब हैरान हो जाते हैं कि भाई ये बंदा जो कुछ बोलता नहीं था, ये ऐसा कैसे बन गया।
तो दोस्तों मेन बात थी मोटिवेशन, जो कि उसको बचपन से उसके घर वालों ने नहीं दी थी मोटिवेशन। और जो जब वो उस बहादुर भाई के साथ रहा जो कि अपना स्वाभिमान कभी नहीं बेचता था, उसके साथ रहा, तो उसको पता चल गया कि भाई रजपूती होती है गलत के साथ गलत, सही के साथ सही, उसी बंदे को कहते हैं राजपूत। तो जी जो 90% परिवार है ना, आपको कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपका भी कोई बच्चा है, बेटा है, भाई है, उसको अगर अपने संस्कार नहीं ना दिए, हमेशा अहिंसा अच्छी नहीं होती, पर जहाँ पे आपको दबाया जाए ना वहाँ दबना नहीं है। क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग हुए हैं ना, पुराने राजपूत, जिनके कारण आप राजपूत हो, वो ऐसे ही थे, वो ऐसे ही कंड रखते थे, कंड। मैं बोलता पंजाबी च सीधी तरह, वो भी रखते सी कंड, ते तुहाडा भी काम है पूरी की पूरी रखना कंड, हाथ जोड़ के ना करो तुही पखंड। ठीक है जी। जी उसको कहना जो जी रखता है, जो रिस्पेक्ट रखता है। ठीक है जी। तो जी उसके बाद जी वो चंडीगढ़ वाला था जो बंदा, उसकी पूरी के पूरे फ्लैट में रिस्पेक्ट हो गई कि भाई बंदा रखता है दम, इसके साथ कोई आलतू फालतू बात नहीं करनी। तो दोस्तों ये है कि अगर एक बंदा मोटिवेट होता है तो उसको मोटिवेट करो, इसी को कहते हैं राजपूत। नहीं महाराज।